हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग स्प्रिंग बैलेंस के कंसेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्प्रिंग बैलेंस काफ़ी हद तक एक वेइंग मशीन की तरह ही बिहेव करता है। एक वेइंग मशीन के ऊपर आप खड़े हो जाते हैं, स्प्रिंग बैलेंस से आप कुछ लटकाते हैं, तब वो उसका मास शो कर देती है। तो बस ये एक बेसिक अंतर है वेइंग मशीन और स्प्रिंग बैलेंस में। दोनों का जो फंडामेंटल आइडिया है वो काफ़ी कुछ सिमिलर है। तो चलिए हम स्प्रिंग बैलेंस को समझ लेते हैं। देखो, स्प्रिंग बैलेंस जो है वो कुछ इस तरीके का दिखता है जैसा हमने यहाँ पे बना रखा है। इसके अंदर एक ये नीडल रहती है जो कि ऊपर नीचे होती है। आप जब नीचे ये जो हुक है यहाँ पर जब आप मान लीजिए किसी मास को या फिर किसी भी वेट को आप लटका देते हैं, तो फिर ये नीडल जो है ये नीचे की तरफ शिफ्ट होती है, और जितना ये नीचे शिफ्ट होती है उसके बेसिस से हम ये पता लगा लेते हैं कि मास कितना है। यहाँ पे रीडिंग्स लगी रहती हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये रीडिंग्स हैं यहाँ पे। तो जितना वो नीचे शिफ्ट होता है तो जो नीडल जिस पॉइंट तक आ जाती है वही मास हो जाता है। ठीक है। तो ये है कि स्प्रिंग बैलेंस दिखता कैसा है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि इसके पीछे की फंक्शनिंग कैसी रहती है और इसके बेसिस पे हम रीडिंग को कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर हम खुद से एक स्प्रिंग बैलेंस को डिज़ाइन करें तो देखो, मान लो कि हमारे पास में ये स्प्रिंग बैलेंस अवेलेबल है। ठीक है। तो इस स्प्रिंग बैलेंस पे हमने नीचे एक मास लटका दिया। तो इस मास के कारण इस स्प्रिंग के अंदर कुछ एक्सटेंशन आ जाएगा, और जितना एक्सटेंशन आएगा उसी के बेसिस पे ये जो नीडल होगी ये थोड़ी नीचे चली जाएगी। नीडल जितना नीचे जाएगी उसके हिसाब से हम पता लगा लेंगे कि मास कितना है। तो स्प्रिंग को मास के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, अगर मैं आपसे ये पूछूं तो आप इसका क्या जवाब देंगे कि स्प्रिंग को मास के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है? तो केवल एक ही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। वो क्या है? देखो, अगर अपन मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो मास के ऊपर एक तो फोर्स आ रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा होगा mg। यानी कि स्प्रिंग के पास में जो मास की इंफॉर्मेशन होगी वो केवल एक kx होगा और कुछ भी नहीं होगा। केवल एक kx की इंफॉर्मेशन स्प्रिंग के पास में होगी, जो कि मास के बारे में स्प्रिंग के पास में अवेलेबल होगी। और इस kx की इंफॉर्मेशन यानी स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स डेवलप हो गया है, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे स्प्रिंग का अब ये काम होगा कि वो हमको मास की रीडिंग वैल्यू दे दे, मास की रीडिंग दे दे, मास की वैल्यू दे दे। ये अब स्प्रिंग बैलेंस का काम रहेगा। तो स्प्रिंग बैलेंस को इस तरह से कैलिब्रेट किया जाता है कि जो फोर्स स्प्रिंग के अंदर डेवलप हुआ है उसके बेसिस पे मास कैलकुलेट किया जा सके। ये कैसे किया जाएगा? हमको पता है कि के एक्स इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब अगर हमको m कैलकुलेट करना है और अगर हम स्प्रिंग बैलेंस को इस तरीके से कैलिब्रेट कर दें कि के एक्स अपॉन जी को हम रीडिंग की तरह शो कर दें, जितना भी फोर्स डेवलप हुआ, जितना भी एक्सटेंशन आया, उसको g की वैल्यू से डिवाइड करके जो भी कुछ नंबर आएगा उसको हम डिस्प्ले कर दें। यानी कि हम स्प्रिंग बैलेंस को इस तरह से कैलिब्रेट करें कि के एक्स अपॉन जी की जो वैल्यू आ रही है उसी को हम डिस्प्ले कर दें अपने स्केल पर, जो हमने ड्रॉ किया हुआ है, ये स्केल है। तो हमें मास की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि के एक्स अपॉन जी क्योंकि m के बराबर आएगा तो यही रीडिंग हो जाएगी स्प्रिंग बैलेंस की। तो हम बोल सकते हैं कि रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस क्या हो जाएगी? रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस हो जाएगी के एक्स अपॉन जी। ये हो जाएगी रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। है कि नहीं सिंपल? और आपने देखा होगा जब हमने वेइंग मशीन को डिस्कस किया था तो उसका कंसेप्ट भी सिमिलर था। वेइंग मशीन के बारे में हमारी क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है वेइंग मशीन के पास में? वेइंग मशीन के पास में हमारे पास हमारी एक ही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है, जो कि है नॉर्मल कांटेक्ट। यानी कि अब वेइंग मशीन को उस नॉर्मल कांटेक्ट के बेसिस पे हमारे मास को डिस्प्ले करना है। तो वेइंग मशीन क्या करती थी? एन बाय जी कर देती थी तो मास आ जाता था, क्योंकि एन इज इक्वल टू एम जी होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में मैन के ऊपर। सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में के एक्स इज इक्वल टू एम जी होगा, यानी कि अगर अपन के एक्स बाय जी कर देंगे तो एम मिल जाएगा। तो इसी तरह से हम कैलिब्रेट कर देते हैं स्प्रिंग बैलेंस को, जिस तरह से हमने वेइंग मशीन को कैलिब्रेट किया था। यहाँ से हमको रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस मिल जाती है। ठीक है। अब इसमें भी ये वाली चीज़ एक ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे जो हम जी यूज़ करते हैं ये अर्थ का यूज़ करते हैं। ये भी एक ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम जो डेली लाइफ में जो स्प्रिंग बैलेंसेस देखते हैं वो अर्थ पे यूज़ करने के लिए ही बने हुए हैं। मतलब जो स्प्रिंग बैलेंस बनाने वाली कंपनी है वो ये एज्यूम करके नहीं चलती है कि आप स्प्रिंग बैलेंस को मून पे लेके चले जाएंगे और वहाँ पे आप उससे सिलेंडर तौलेंगे या फिर आप किसी मास की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ये कोई भी कंपनी स्प्रिंग बैलेंस बनाने वाली एज्यूम नहीं करती। वो यही एज्यूम करती है कि आप इसको अर्थ पे यूज़ करने वाले हैं। तो ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो जी होगा ये अर्थ का होगा, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाला जो है वो तो कुछ भी एज्यूम कर सकता है। वो ये एज्यूम कर सकता है कि आप इस स्प्रिंग बैलेंस को लेके मून पे चले गए, स्पेस में चले गए, जुपिटर पे चले गए, कहीं भी चले गए आप उसको लेकर के, तो फिर वो आपसे पूछ सकता है कि स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया कि ये जो जी है ये अर्थ का है। यानी कि अगर एक मास m जो है इसकी रीडिंग अगर m आ रही है अर्थ पर, तो मैं आपसे अगर पूछूं कि अगर आप इस स्प्रिंग बैलेंस को लेकर के और स्प्रिंग बैलेंस और मास दोनों को लेकर के मून पर चले जाएं तो रीडिंग कितनी आएगी? तो देखो वहां पर जी जो है वो जी बाय 6 हो जाएगा।
तो के एक्स की वैल्यू भी जो होगी वो 1/6 हो जाएगी, यानी कि मास जो आएगा वो 1/6 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसीलिए ये जो स्प्रिंग बैलेंस जो अर्थ के हिसाब से कैलिब्रेटेड है वो मून पर हर रीडिंग को 1/6 शो करेगा। ठीक है। और अगर आप इस स्प्रिंग बैलेंस को स्पेस में लेके चले जाएंगे, तो स्पेस में तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं फ्री स्पेस में कि कोई ग्रेविटी है ही नहीं, तो एम की वैल्यू जीरो हो जाएगी, के एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस हो जाएगी जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये स्प्रिंग बैलेंस का कंसेप्ट है। इसके ऊपर हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे आने वाले वीडियो में, ताकि आपको कंप्लीट क्लैरिटी इस कंसेप्ट की मिल जाएगी। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।